जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में नॉनस्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले शोपियां जिले के वांडीना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 10 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, नहीं बचेगा आतंकियों का एक भी ठिकाना। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के हर आशियाने को तबाह किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को एक जोरदार धमाके में उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और कुपवाड़ा में आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीर शोपियां से आई जब लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। पुलवामा के त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को तबाह किया गया। बांदीपोरा में जमील अहमद के घर को उड़ा दिया गया। शोपियां में अदनान सैफी के घर को नेस्त नाबूद किया गया। कुपवाड़ा में फारूक अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया। पुलवामा में एहसान शेख का घर मिट्टी में मिला दिया गया। शोपियां में शाहिद अहमद के घर को तबाह किया गया। अनंतनाग में आदिल ठोकर, जबकि त्राल के पुलवामा में आसिफ शेख के घर को धमाके में तबाह किया गया। सुरक्षा बल के एक्शन से आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंची है। इससे पहले पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया था। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं उनमें से ज्यादा लश्कर के आतंकी हैं, जो घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से अपने बिलों में दुबके हुए थे। 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ ही आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने का मतलब युद्ध है और पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी भारत को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। जब से जनरल मुनीर को पता चला है कि भारतीय सेना 3 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है, उनके कोर कमांडरों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के दुश्मनों को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो किया उसकी माफी नहीं, सजा मिलेगी और वो भी सजाए मौत मिलेगी। कुपवाड़ा के पास एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इसका उसे जवाब भी दिया जा चुका है। रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान ने 600 गोलियां चलाई तो भारत ने इसके जवाब में 1300 राउंड फायर कर दिए। यानी पाकिस्तान को एलओसी पर जवाब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के हर अटैक के बदले डबल काउंटर अटैक हो रहा है।
जमीन पर हो रहे एक्शन के बाद अब आसमान और समंदर में भारत के तेवर देख लीजिए, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने श्रीनगर और पठानकोट से लेकर अरब सागर तक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एलओसी से लेकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर और साथ में अरब सागर तक हाई अलर्ट है। भारत के सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं। एलओसी पर भारत की फौज अलर्ट है। पंजाब और राजस्थान सेक्टर में बीएसएफ की कड़ी निगरानी है और S-400 जैसे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी अब 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए हैं। भारत की टैंक रेजिमेंट भी अखनूर से लेकर गुजरात तक वॉर मोड में आ चुकी है। इस वक्त एयरफोर्स में 2 जहाज बहुत एक्टिव हैं और वो हैं सुखोई 30 MKI और राफाल, जो भारत के फ्रंटलाइन फाइटर माने जाते हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाला एजेंडा फेल हो चुका है। नौसेना ने अपनी फायर पावर दिखाकर बता दिया है कि जो पाकिस्तान चाहता है वो कभी नहीं होगा। कि पहलगाम में आतंकी हमला भारत को बांटने की साजिश थी, जो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आतंकियों ने देश को बांटने की जो कोशिश की वो 48 घंटे के अंदर ही फेल हो गई। पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या करना साफ साफ भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटने की कोशिश है और आतंकियों के जरिए पाकिस्तान की रची गई इस साजिश को सीधे सीधे भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौसेना की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करके बताया गया कि एकता में शक्ति है। एकता में शक्ति यानी भारत को धर्म के नाम पर बांटने वालों को ऐसा जवाब मिलेगा जिसमें उन्हें तबाह करने का सिग्नल भी है। इस तस्वीर में 5 डिस्ट्रॉयर हैं, 3 हैं विशाखापट्टनम क्लास और 2 हैं कोलकाता क्लास। ये दोनों तरह के डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना के सबसे खतरनाक जंगी जहाज माने जाते हैं। नौसेना ने साफ बताया कि उसके वॉरशिप मिलकर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन के खिलाफ अब एक होने की जरूरत है, यानी मैसेज साफ है, बांटने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। एक ही सफ में नौसेना के 5 जंगी जहाज और इस फोटो के जरिए नौसेना ने अपनी रेंज और फायर पावर की एक छोटी सी झलक भी दिखाई है। पाकिस्तान के खिलाफ नौसेना की क्या तैयारी है, इसे और डिकोड करते हैं। सबसे बाईं ओर है INS इम्फाल, उसके दाईं ओर की तरफ INS मोरमुगाओ और उसके बाद लीडशिप INS विशाखापट्टनम। शुरुआत की ये तीनों जहाज INS विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। INS विशाखापट्टनम के दाईं तरफ है कोलकाता क्लास के INS चेन्नई और INS कोच्चि। इन्हीं में से एक यानी विशाखापट्टनम क्लास के जहाज INS सूरत की फायर पावर का भारत ट्रेलर दिखा चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के अंदर ही भारत ने सिग्नल दे दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है। पहलगाम से 2000 किलोमीटर दूर भारत ने पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर पहला वार तब किया जब MRSAM दागी गई। INS सूरत से भारत ने MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करके बता दिया कि बदला लेने वाला इरादा कितना मजबूत है। 70 किलोमीटर तक आसमानी टारगेट को धमाके के साथ खत्म करने वाली इस मिसाइल ने अरब सागर में बड़ा सिग्नल दिया है। इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई इस मिसाइल को INS सूरत से आजमाया गया, यानी विशाखापट्टनम क्लास का वो डिस्ट्रॉयर जिसके मुकाबले का कोई वॉरशिप पाकिस्तान के पास नहीं है। नौसेना अपनी फायर पावर और फॉर्मेशन दिखाकर पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहता है,
वो कराची पोर्ट से लेकर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। मैसेज बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान पर इतनी मिसाइल दागी जाएंगी कि समझ नहीं आएगा कि धमाका कहां और धुआं कहां से निकला। विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर की ताकत क्या है, अब जरा उसे भी समझ लीजिए। भारत के पास अभी बहुत ही शानदार क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। एक है विशाखापट्टनम क्लास और दूसरा है कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर। दोनों ही 7,400 टन कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर हैं, जिसमें 32 बराक मिसाइल हमेशा लोड रहती हैं, जबकि 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज शुरू में 290 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं तैयारी अब 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस की है। ये ऐसी मिसाइल है जो गोली की रफ्तार से चलती है और इसे रोकना दुनिया में किसी एयर या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत ने अपने हर हथियार को एक्टिव कर दिया है। सबके टारगेट पर पाकिस्तान के आतंकवाद को बारूदी धमाकों से खत्म करने वाले इरादे हैं। क्या अरब सागर इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक जोन बनने जा रहा है? अरब सागर में इस वक्त पाकिस्तान को घेरने का सबसे बड़ा प्लान एक्टिव हो चुका है। क्या अरब सागर में ऑपरेशन कटार शुरू हो चुका है? भारतीय नौसेना की रेंज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर के कोने कोने तक फैल चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ अभी मुंबई में तैनात पश्चिम नौसेना कमान क्या कर सकती है, इसका ट्रेलर भारत कई बार दिखा चुका है। उन्नीस 1971 में अरब सागर में चलाया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी त्रिशूल, जिसमें कराची पर ऐसी बमबारी की कि आज भी पाकिस्तान की फौज कांप जाती है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया ऑपरेशन तलवार। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की समुद्री सरहदों पर ऐसा पहरा डाला गया जिसमें उसका हिलना मुश्किल हो गया। सवाल ऐसे में ये है कि क्या 2025 में अरब सागर में ऑपरेशन कटार शुरू हो चुका है? अरब सागर में इस वक्त न सिर्फ पश्चिमी कमान के जंगी जहाज मौजूद हैं, बल्कि पूर्वी कमान में तैनात रहने वाला INS विक्रांत भी इसी मोर्चे पर टहल रहा है। ये समंदर पर तैरने वाली ऐसी हवाई पट्टी है जिस पर से MiG-29 के लड़ाकू विमान लॉन्च किए जाते हैं। अरब सागर में भारत की ऐसी फायर पावर को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास विकल्प काफी कम हैं। इस बड़े समुद्री बेड़े के साथ ही ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जो अकेले अपने दम पर पाकिस्तान की नौसेना से टक्कर ले सकते हैं, ये हैं भारतीय नेवी के वो डिस्ट्रॉयर जिसके बराबर का बैटलशिप पाकिस्तान के पास नहीं है। ये हैं भारत के 7,000 टन वाली कैटेगरी के वॉरशिप यानी विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर, जो लगातार हिंद महासागर में टहलते रहते हैं। फायर पावर के लिहाज से ये किसी भी मायने में दुनिया के बड़े से बड़े जहाजों से कम नहीं है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब MRSAM ने इन्हें नई ताकत दी है। ऐसी मिसाइलों से लैस होने की वजह से ये बहुत ही खतरनाक हथियारों वाला पैकेज लेकर चलते हैं। भारत के पास इस वक्त करीब 150 वॉरशिप हैं और 2030 तक भारत को 180 जहाज वाली नेवी बनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान की नेवी के पास 85 वॉरशिप हैं, लेकिन चीन की मदद से पाकिस्तान 20 नए जहाज शामिल करने का प्लान बना रहा है। ये दोनों पावर अरब सागर में टकराई तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये बात तो जनरल मुनीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अरब सागर में भारत किसी भी वक्त ऐसा ऑपरेशन चला सकता है जो पाकिस्तान की पूरी नौसेना को ही ध्वस्त कर दे। वैसे शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नौसेना को उनके अड्डों में ही खत्म करने की पूरी तैयारी है। इसके लिए अंडर वाटर वाली फोर्स भी देख लीजिए, यानी सबमरीन वाली पावर।
भारतीय नौसेना की 19 पनडुब्बियों के मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 सबमरीन हैं। हालांकि उसे 8 पनडुब्बी चीन से मिलने वाली हैं। भारत की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में हैं INS अरिहंत और INS अरिघात, जो देश में ही बनी परमाणु पनडुब्बी हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां भी है। रूस से 90 के दशक में खरीदी गई हाई क्लास की 7 सबमरीन भी हैं। जर्मनी से ली गई HDW टाइप 209 पनडुब्बियों में भारत अभी 4 ऑपरेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास पनडुब्बियों में 3 अगुस्टा B90 क्लास की हैं और 2 अगस्टा 70 क्लास की हैं। ये उसे फ्रांस ने बेची थी। पाकिस्तान को घेरने के लिए नौसेना के जंगी जहाज ही नहीं, वायुसेना के स्क्वाड्रन भी पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों ही फोर्स 2-2 मोर्चों पर ख्याल रखती है और इनमें नौसेना की ताकत का बड़ा हिस्सा दूसरे फ्रंट यानी चीन के लिए भी तैयार रहता है। ऐसे में सवाल है कि अरब सागर में इसकी आधी ताकत भी जमा हुई तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान को इस वक्त 1971 का युद्ध जरूर याद आ रहा होगा, जब ढाका से लेकर चटगांव और पश्चिमी मोर्चे पर कराची पोर्ट धू कर जल रहा था। तब भारत ने एक बार फिर बता दिया कि पहलगाम में बेकसूर लोगों की हत्या करने वाले जहां भी होंगे जरूर मारे जाएंगे। बस वक्त और उसको खत्म करने का तरीका भारत चुनेगा। अलीगढ़ में एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं। लोधा थाना इलाके के खेरेश्वर चौराहा हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। तो काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, अलीगढ़ की ये तस्वीर। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और आपस में टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। जब वो यहां से गुजर रहा था काफिला, उस वक्त कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, और क्षतिग्रस्त किस तरह से हुई हैं गाड़ियां वो आप देख सकते हैं। रंजीत हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, तस्वीरों में दिख रहा है कि काफी गाड़ियां ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, आगे का पूरा हिस्सा डैमेज दिख रहा है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए, ये रामजीलाल सुमन सांसद जो है ये बुलंदशहर जा रहे थे और इनको जो है लोधा थाना इलाके के खेरेश्वर चौराहे पर, यहाँ करनी सेना पहले से विरोध का ऐलान कर रही थी, लेकिन वो मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर इनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो रामजीलाल सुमन का काफिला था उन्होंने गाड़ियां भगाई और वो आपस में टकरा गई। टकराने के बाद आपस में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि रामजीलाल सुमन बुलंदशहर की ओर रवाना हो गए हैं, लेकिन जो कुछ गाड़ियां जो क्षतिग्रस्त हुई हैं पुलिस ने उनको थाने के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका रणजीत।